गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे प्रक्रम का अगला टॉपिक श्वसन शुरू करने वाले हैं। श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या? रेस्पायरेशन। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सांस लेना और सांस छोड़ना ये रेस्पायरेशन है, श्वसन है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उतना छोटा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। श्वसन का मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन करना। तो जब तक ऊर्जा का उत्पादन होगा नहीं तब तक श्वसन तो वो हुआ नहीं। इसको पहले समझते हैं हम लोग इस तरह से कि पहला श्वसन होता किस में? तो श्वसन होता है सजीवों में, यानी कि जीव में। तो ये एक जैविक प्रक्रम है। ठीक है, जिसमें जो ग्लूकोज होती है, ऊर्जा देने के लिए हमारे भोजन में सबसे पहले प्रयोग होने वाला जो चीज है वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज के टूटने से, यानी कि ग्लूकोज के विखंडन से, ठीक है, क्या होता है? ऊर्जा मिलता है। ठीक है, और ये ऊर्जा जो होता है वो एटीपी के रूप में होता है। तो इस प्रकार हम लोग समझ जाते हैं कि श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है या जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीवों के द्वारा ग्लूकोज के विखंडन से एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। ये इसका जो परिभाषा बन गया। ठीक है, या तो सीधा सीधी अगर सबसे छोटा सा अगर हम लोग बोले कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो वो भी सही होता है। अब श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होगा कैसे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? करना तो हम लोग को नहीं है, ये सेल प्रोसेस जो हमारे शरीर में होते रहती है। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि जो भोजन पच गया, तो पचने के बाद ऊर्जा देने के लिए उसमें आया ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, यानी कि ये 6 कार्बन वाला अणु है। 6 कार्बन वाला अणु है ना। अब 6 कार्बन वाला अणु का है जो है वो कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में जाएगा। मान लीजिए ये कोशिका है तो हमारा कोशिका में वो पहुंचा। ठीक है, तो कोशिका जो होता है उसके बीच में क्या होता है? उसके बीच में होता है केंद्रक, है ना। और इसके किनारे जो है वो एक गाढ़ा द्रव रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा? कोशिका द्रव में जाएगा। पहुंच गया कोशिका द्रव में, C6H12O6। अब यहाँ पे कुछ एंजाइम्स आते हैं जो कि ये 6 कार्बन वाले अणु को 3 कार्बन वाले अणु में तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 6 कार्बन वाला अणु जो है वो टूट जाएगा 3 कार्बन वाला अणु में, और उस 3 कार्बन वाले अणु का नाम है पायरुवेट। पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट 3 कार्बन वाला अणु है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताइए ग्लूकोज कोशिका द्रव में 3 कार्बन वाला अणु में टूट जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हम लोग बोलेंगे, उसका नाम है पायरुवेट। तो एक प्रश्न यहाँ ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 कार्बन वाला अणु है, ठीक है, ये सभी जीवों में बनेगा। अब अगर हम लोग मान लेते हैं हमारे शरीर में क्या होगा, तो अब ये क्या है कि चूंकि हम लोग तो सांस लेते हैं ना, तो हमारे कोशिका में जब ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, तो ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन जाएगी कहाँ पे? ऑक्सीजन जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का उत्पादन होता है ना। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। तो ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। और प्रवेश करने के बाद अब एक इसके अंदर चक्र चलेगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं होते रहेंगी और ये अंतिम में जाकर के क्या होगा कि टूटेगा, पायरुवेट टूटेगा। तो पायरुवेट चूंकि 3 कार्बन वाला है ना, तो कम से कम 3 कार्बन तो हमको दिखाना है भाई। तो ये पायरुवेट जो है वो टूट करके देगा, पहले तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ठीक है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड देगा और कुछ जो है मॉलिक्यूल्स पानी के देंगे, कुछ जल दे देगा और उसके बाद क्या देगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारे शरीर में श्वसन होता है। हाँ, अब चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट को टूटने के लिए जरूरत होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, इसलिए इस तरह के जो श्वसन होते हैं इसको कहते हैं वायवीय श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन वायु से मिलता है ना, इसलिए कहते हैं इसको वायवीय श्वसन। तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिव्यू करते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है। तो हमारे शरीर में होता है वायवीय श्वसन, जिसमें हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज इंटर करता है कोशिका में, ठीक है, कोशिका में घुसा। अब चूंकि ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, यानी कि ये 6 कार्बन वाले अणु है। तो ये जो है वो जो कोशिका है, कोशिका की जो कोशिका द्रव है, ठीक है, इस कोशिका द्रव में ये 3 कार्बन वाले अणु में टूट जाएंगे, जिसका नाम है पायरुवेट। अब ये पायरुवेट कहाँ प्रवेश करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन भी रहता है, ठीक है, जो लोग श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल का मॉलिक्यूल और ऊर्जा के रूप में टूट जाता है, ठीक है। अब इस ऊर्जा का काम क्या है, तो ऊर्जा हमारे शरीर में ईंधन के जैसा कार्य करता है। जैसे खाना पकाने के लिए हम लोग घर में ईंधन करते हैं, ठीक है, जैसे एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं लकड़ी का, वैसे ही हमारे शरीर में जो कुछ भी काम होता है, ठीक है, उसके लिए हमको ऊर्जा चाहिए और वो एटीपी के रूप में मिलता है। तो जितने भी कैटाबॉलिक प्रोसेस है उन सब में जो है वो एटीपी का यूज होगा। अब देखो हमारे शरीर में वायवीय श्वसन हो गया है ना। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग काफी थके हुए होते हैं, जैसे मान लिया हम लोग को दौड़ा दिया, ठीक है, या कोई हैवी वर्क कर लिए, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग थकान हो जाती है और हमारे मांसपेशियों में दर्द हो जाती है। तो उस समय भी तो श्वसन चलती है, उसमें भी सांस लेते हैं, उसमें भी ऊर्जा की जरूरत होती है, हम काम कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आखिर दर्द क्यों हुआ, तो वहां पे एक अलग रूट फॉलो होता है। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि ये जो ग्लूकोज है जिसको C6H12O6 है ना, ये कहाँ गया, कोशिका में चला गया था, कोशिका में घुस गया C6H12O6, हाँ, और कोशिका के जो किनारे हैं ये जीव द्रव है, जीव द्रव में इसका विखंडन हो गया 3 कार्बन वाले अणु जिसका नाम है पायरुवेट, ठीक है। अब ये पायरुवेट को जब ऑक्सीजन मिल रहा था तब तो ये वायवीय श्वसन कर रहा था, ठीक है, और जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सांस चल रही होती है, ऑक्सीजन पूरा मिलता नहीं है, तब ये वैसे स्थिति में जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन का अभाव यानी कि ऑक्सीजन मिल रहा है लेकिन पूरी तरह नहीं मिल रहा है, वैसे स्थिति पे ये जो 3 कार्बन वाला पायरुवेट है, 3 कार्बन वाला जो पायरुवेट है ये टूट जाएगा 3 कार्बन वाला लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें 3 कार्बन मिलेंगे, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है और इस प्रोसेस में भी ऊर्जा मिलती है लेकिन कम ऊर्जा मिलती है उसकी तुलना में, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है ना। तो और ये लैक्टिक अम्ल हमारे जो मांसपेशी है उसमें जम जाते हैं और मांसपेशी में जम जाने के कारण हम लोगों को क्या होती है कि वहां दर्द हो जाता है, ठीक है, ईठन होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रैम्प आ जाना। तो मांसपेशी में क्रैम्प, CRAMP, क्रैम्प, ठीक है, क्रैम्प जो होता है वो किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो एक तो ये प्रश्न आता है, तो यहाँ 2 प्रश्न आ जाएंगे। पहला तो आ जाएगा कि हमारे मांसपेशी में क्रैम्प बनने का क्या कारण है, तो लैक्टिक अम्ल है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये बन जाता है कि हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो उस समय कौन सा 3 कार्बन वाला अणु बनता है, तो वो लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है।
अब बात करते हैं उस कंडीशन में जहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा ईस्ट के बारे में, जिसको हम लोग खमीर भी कहते हैं, ठीक है। ईस्ट से पाव रोटी बनता है ना, डबल रोटी, या फिर ईस्ट से शराब भी बनता है, तो उसका क्या होता है, किण्वन होता है। इसका क्या होता है, किण्वन, है ना। किण्वन होता है तो क्या, किण्वन होने से क्या बनता है, या तो शराब होता है, शराब बनेगा, या फिर पाव रोटी बनेगा, जिसको डबल रोटी या फिर ब्रेड भी कहते हैं। किण्वन को इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ओके। तो यहाँ के प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो ये ईस्ट में जो होता है वो हो रहा है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन कब कहेंगे, जब ऑक्सीजन का अनुपस्थित होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, अनुपस्थित। तो इस स्थिति में क्या होता है, तो इस स्थिति में एक अलग रूट अपनाता है। पहला रूट तो ठीक है कि मान लीजिए कि अगर कोई कोशिका है, ठीक है, जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका में सबसे पहले क्या आएगा, C6H12O6 आएगा, 6 कार्बन वाला अणु आएगा, और ये टूट जाएगा 3 कार्बन वाले अणु में। 3 कार्बन वाला अणु है जिसका नाम है पायरुवेट, ठीक है। अब चूंकि यह अवायवीय श्वसन है तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ये जाएगा नहीं, ठीक है। ये इसी यहाँ पे जो कोशिका द्रव है ना, यहाँ पे जो गाढ़ा पदार्थ है कोशिका में केंद्र के चारों ओर, वो कोशिका द्रव है। तो यहीं पे ये क्या करेगा, 3 कार्बन वाला पायरुवेट जो है वो टूट जाएगा, 2 कार्बन वाला एथेनॉल में टूट जाएगा, इथेनॉल में, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला मैं बताता हूँ, C2H5OH, ठीक है। ये 2 कार्बन वाला एथेनॉल में टूट जाएगा। तो अब यहाँ 3 कार्बन था ना, 2 कार्बन वाला यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 कार्बन और क्या होगा, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा। और इसी प्रोसेस में कुछ एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलेगी। तो अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा निकलेगी वो वायवीय श्वसन जो हम लोग में होता है उसकी तुलना में कम निकलेगी। इसमें कम निकलता है, हम लोग में ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे हम लोग। तो यही इथेनॉल का निर्माण होता है। तो ये एक अलग बात है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है पूछा जाएगा आपको कि ईस्ट में किस प्रकार का श्वसन होता है, तो अवायवीय श्वसन होता है। यह प्रश्न पूछा जाएगा अवायवीय श्वसन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। या तो फिर आपको पूछा जाएगा कि ईस्ट में अवायवीय श्वसन जब होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग फर्मेंटेशन या किण्वन। ईस्ट से क्या चीज का निर्माण होता है, तो शराब का या फिर डबल रोटी का निर्माण होता है। फिर यह पूछेगा जब ऑक्सीजन की अनुपस्थित होती है तो ये जो 3 कार्बन वाला पायरुवेट है वो किस में टूटता है, तो वो 2 कार्बन वाले एथेनॉल में टूटता है। एथेनॉल यानी कि क्या, शराब, जो अल्कोहल पीता है ना इंसान, उस वही एथेनॉल होता है। श्वसन का 3 पाथ है जो हम लोग देखते हैं। पहला क्या है कि C6H12O6, ये 6 कार्बन वाला अणु है, ये टूट जाता है 3 कार्बन वाला अणु, 3 कार्बन वाला अणु में टूट जाएगा जिसका नाम है पायरुवेट, पायरुवेट, ओके। अब क्या करेगा, अच्छा ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, तो कोशिका द्रव में हो रहा है, कोशिका द्रव में हो रहा है। अब यहाँ पे बात बनती है 3 अलग अलग रूट का, 3 अलग अलग रास्ते बनेंगे। अगर ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा, ठीक है, मैं उपस्थित ही लिख देता हूँ, उपस्थित होगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ओके। तो इसमें क्या होगा कि ये 3 कार्बन वाला अणु जो है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड देगा, 3 क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और जल की मात्रा देगी, और साथ ही साथ एटीपी के रूप में ऊर्जा देगा, ओके। अगर ये O2 जो है वो कम मिला, O2 जो है वो उसका अभाव है,
ठीक है। तो ये 3 कार्बन वाला अणु जो है वो 3 कार्बन वाला, ठीक है, लैक्टिक अम्ल देगा, लैक्टिक अम्ल देगा, ये जो भी 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है, 3 कार्बन वाला लैक्टिक अम्ल देगा। और क्या देगा साथ ही साथ एटीपी के रूप में ऊर्जा दे देगा, है कि नहीं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी एक कार्बन होता है, देखो तो 3 कार्बन है ना इसमें, 3 कार्बन इसमें भी है। और तीसरा पाथ अगर ये होता है कि यहाँ मैं कर दे रहा हूँ इसे, ठीक है, तीसरा पाथ में ये होता है कि अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थिति, बिल्कुल है ही नहीं, तो वैसी स्थिति पे क्या होगा कि वैसी स्थिति पे ये जो 3 कार्बन वाला अणु है जिसका नाम है पायरूवेट, ये जो है वो 2 कार्बन वाला एथेनॉल देगा, ठीक है। इथेनॉल या एथेनॉल जो भी लिखा जाता है, एथेनॉल, ये जो 2 कार्बन वाला है, कितना है, 2 कार्बन वाला, क्योंकि मैंने इसका सूत्र बताया था ना, C2H5OH, हाँ यही है एथेनॉल, ठीक है। तो इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 1 कार्बन और बच गया ना, तो इसलिए एथेनॉल देगा प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड देगा और साथ ही साथ एटीपी के रूप में ऊर्जा दे देगा, ठीक है। तो कब, तो एग्जाम में ये लॉन्ग में आता है ना, कि श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न मार्गों को एक फ्लो चार्ट के द्वारा दर्शाइए, तो ये आपका ये आंसर चल जाएगा। इस प्रकार हम लोग ने श्वसन को देख लिया, किसमें, जंतुओं में श्वसन,